सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं जोर से सुन सकता हूँ? प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग आशीषित हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया। हम फरवरी मंथ के समापन पर है। आज 26 तारीख है, बस 2 दिन बचा है, क्योंकि ये महीना 28 का महीना है, तो 28 दिन है, तो परसों ये महीना ख़त्म हो जाएगा, तो हम सीधे मार्च महीने में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु को धन्यवाद है कि हमने 2026 के 2 महीना को हमने क्या कर लिया है, बिता दिया है। चर्च है ना, मैं कुछ भविष्यवक्ताओं को फॉलो करता हूँ और कुछ भविष्यवक्ताओं को मैं सुनता हूँ और उनकी भविष्यवाणी को मैं सुनता हूँ कि भारत देश के लिए क्या भविष्यवाणी परमेश्वर का है। आज हम एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को सुन रहा था, है ना, तो चलिए बैठिए, सुनिएगा। भविष्यवक्ता की एक भविष्यवाणी को जब मैं सुन रहा था, वो भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी भारत के लिए है ना। कई बार उन्होंने पॉलिटिशियन के बारे में भविष्यवाणी किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के विषय में भी उन्होंने भविष्यवाणी किया। मुंबई में है ना, आज उनकी भविष्यवाणी थी कि मुंबई में फ्लड आ रहा है। फ्लड समझते हैं? फ्लड क्या है हिंदी में, क्या बोलते हैं? बाढ़। हालेलुया। तो मुंबई में एक बार फिर से बाढ़ आने की संभावना है और बहुत बारिश होगा, बहुत बारिश होगा। तो इस तरह से आज मैं जब आ रहा था तो उनकी भविष्यवाणी को मैं सुन रहा था। अर्थक्वेक होगा, भूकंप होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, यानी ज्वालामुखी जैसा, ऐसे बहुत सारे भारत के अंदर होगा, नॉट मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर फ्लड, बाढ़ आने का है, तो है ना। तो चर्च आप दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मर जाएंगे इसके अंदर, बहुत सारे लोगों को है ना नुकसान पहुंचेगा। तो कृपया मुंबई शहर के लिए आप लोग क्या करें, प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कई जगह पर भूकंप आने वाला है, कई जगह पर। हालेलुया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी वो भविष्यवाणी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमें, क्योंकि आप फॉलो करते हैं उनको, हमें। तो लगातार आप मुंबई शहर के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की दया और प्रभु का क्रोध नहीं आए, क्योंकि भारत के अंदर, हमारे भारत के अंदर मूर्ति पूजा इतनी बढ़ गई है और क्रिश्चियंस लोगों को इतना सताया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है। सारी चीज़ परमेश्वर के नोटिस हो रहा है, सब परमेश्वर देख रहा है। और अगर परमेश्वर चाहता है कि भारत के पॉलिटिशियन पश्चाताप करें, राजनेता लोग पश्चाताप करें, और अगर नहीं करेंगे तो बहुत बुरी तबाही आएगी भारत के ऊपर। तो लगातार प्रार्थना करें कि ताकि हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर क्या है, पश्चाताप का हृदय आए। हालेलुया। पॉलिटिशियंस के अंदर खास करके, और प्रीस्ट, जो साधु संत महात्मा जो लोग हैं, उन लोगों के अंदर में भी पश्चाताप करें, क्योंकि वो भविष्यवक्ता कह रहा था कि ये सारे लोग ने पश्चाताप करें, नहीं तो भारत के ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। हालेलुया। तो चर्च आप लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर का क्रोध थोड़ा थम जाए, परमेश्वर थोड़ा दया दिखाए हमारे विश्वासियों की प्रार्थना के जरिए। परमेश्वर तबाही आने को रोक देगा परमेश्वर, है ना, नहीं तो हमारे बहुत सारे भाई बहन गुजर जाएंगे और बिना उद्धार पाए तो वे दुनिया छोड़ जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि कोई, क्योंकि एक बार परमेश्वर का क्रोध आया और मर गए तो उनका उद्धार नहीं हो पाएगा, और उद्धार नहीं हुआ तो वे सीधे नरक में चले जाएंगे। तो हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके ऊपर दया करे, है ना, उनके पापों को क्षमा करे और दया करे, उनको उद्धार में लेकर आए। हालेलुया। मैं चर्च में आपको बताया कि हमारे बीच में हमारा भाई एबेनेज़र जो आता था हमारे चर्च में, वो अब नहीं रहा, प्रभु के पास है। अब मैं ये शब्द को कैसे वापरूँ, मैं वो प्रभु के साथ में है कर, क्योंकि मेरे को सच्चाई मालूम है, फैक्ट क्या है। जब कोई सुसाइड करता है तो वो, अब वो सुसाइड किया या उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, अगर उसने जानबूझ के किया है तो ये शब्द मैं वापर नहीं सकता कि वो प्रभु के पास है कर। हालेलुया। चर्च, मुझे याद है कि एबेनेज़र मेरे को बोलता था, ब्रदर मेरे को बैप्टिज़म लेना है ना। मैं कल ऐसी प्रेयर में बैठा था, मेरे को याद आया कि वो मेरे को बोलता था, ब्रदर बैप्टिज़म लेना है। मैंने कहा अंकल नहीं है, अंकल आएंगे तो हम लोग देंगे। और अंकल आए, लेकिन अंकल 2 दिन में वापस से चले गए, और उस वजह से मैं वहाँ पर
रुक गया। अगर अंकल रहते वहाँ पर तो वो लड़का को मैं बैप्टिज़्म दे पाता, पर अंकल आए 2 दिन में वापस से चले गए, तो वहाँ पर मेरा रुक गया और वो लड़का भी फिर चला गया गांव में। तो मैं उसके लिए भी बहुत पछता रहा हूँ कि मैं उसको बैप्टिज़्म भी नहीं दे पाया। मैंने उससे कहा था रुक जा, क्योंकि मैं उसको नया था मेरे लिए और नया लड़का था, तो मुझे जानना था, क्योंकि ऐसे ही तुरंत नहीं दूंगा मैं बैप्टिज़्म। मुझे उसको थोड़ा पक्का करना था, उसको पापों का पश्चाताप, पाप क्या है उसको वो सब बताकर फिर उसको बैप्टिज़्म में दे सकता था, क्योंकि मेरे चर्च के लिए वो नया बंदा था। तो हम तुरंत भी नहीं देते हैं, हालेलुया। तो इसमें हमने कोई देरी नहीं किया, हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो 1-2 महीने के बाद में जनवरी में मैं उसको देने वाला था, जनवरी फरवरी में देने वाला ही था मैं उसको। बट एनीवेज भाई नहीं रहा, है ना, प्रभु उसकी क्या बोलूँगा आत्मा शांति। बट एनीवेज, क्योंकि चर्च मुझे मालूम है सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है। तो मुझे है ना, कभी कभी जो लोग उद्धार नहीं पाए रहते हैं, और कई विश्वासी लोग मेरे को बोलते हैं कि इनके मैयत के लिए प्रार्थना करें। मैं क्या प्रार्थना करूँ उसके मैयत के लिए? आप मेरे को बुला तो दिए, लेकिन उसको मैं क्या बोलूँ? मैं पूरा परिवार विश्वास में है, लेकिन वो भाई विश्वास में नहीं है। कभी कभार आने वाला विश्वास में है, कभी कभार आता है, और ऐसे में आप उसका क्रियाक्रम क्रिश्चियनिटी में कर रहे हो। लेकिन मेरे को मालूम है कि वो भाई बहन, वो बहन भी सही नहीं थी, प्रेयर में नहीं आती थी, उसका उद्धार हुआ कि नहीं। और ऐसे में मैं उसको क्या बोलूँ मैं कि वो प्रभु के पास में है कि किधर है। हालेलुया। तो चर्च है ना, प्रार्थना करें आपके परिवार में भी उद्धार में आए, क्योंकि जैसा हमने कहा बाढ़ आने का चांसेस है। बाढ़, तो ऐसा ना हो कि हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार उस बाढ़ के अंदर बह जाए और बिना उद्धार पाए बह ना जाए, है ना। तो परमेश्वर के लिए दया के लिए प्रार्थना करें कि उनके ऊपर दया आए और वे उद्धार को प्राप्त करने पाए। आमीन, हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये भविष्यवाणी है, तो मैं भी सुनकर आया, मेरी अपनी भविष्यवाणी नहीं है। तो मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ, तो वो बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। आमीन। आइए आंखें को बंद करेंगे। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए कि आज का शाम आपने हमें दिया। प्रभु, हम इस भारत देश के लिए, मुंबई शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत देश के ऊपर तेरी दया है, तेरी कृपा है, तेरा अनुग्रह है। प्रभु, हम जानते हैं कि भारत देश के अंदर बड़ी मूर्ति पूजा बड़ी तेजी से और बड़ी परमेश्वर तेजी से बढ़ रहा है परमेश्वर, और तेरा क्रोध भी परमेश्वर आपने थामा हुआ है। बाइबल कहता है तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, अब धन्यवाद देता है कि तेरा क्रोध में तू विलंब करता है, हर एक को पश्चाताप का मौका देता है। भारत देश में प्रभु लोगों के अंदर पश्चाताप का मन आए, खासकर पॉलिटिशियंस के अंदर, खासकर प्रीस्ट लोगों के अंदर पश्चाताप का मन आए। और इस मुंबई शहर को आने वाले बाढ़ से भी आप बचाइएगा प्रभु। हम में से हमारा सदस्य, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के एक एक व्यक्ति का उद्धार हो, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिताजी। दया कर मुंबई शहर के ऊपर पिता, धन्यवाद। और आज के इस वचन से आप हमें ब्लेस करेगा पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। चलो बोले बच्चे, बच्चों, ए बच्चों, शांत बेटा, तुम्हारा सब रिकॉर्डिंग जाता है। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोबाइल देखो, मोबाइल देखो। ठीक है, क्योंकि मैं घर पे जाके जब सुनता हूँ ना यूट्यूब, तो सब किड़किड़ किड़किड़ किड़ बच्चे लोगों का आवाज़ आता है, बच्चे लोगों का आवाज़ आता है। ठीक है, चलिए। मैं चाहता हूँ बड़े होंगे, है ना, बड़े होंगे तो आज एबेनेज़र देखो कितना बड़ा हो गया, आज शांत बैठा आके। ये तो यही लड़का मेरे आगे पीछे घूमता था। जैसे आज एरोन घूमता है, एक दिन एरोन भी ऐसे ही बैठेगा आके। हालेलुया, आमीन। चर्च आएगा, परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। प्रभु क्या बात वचन लेकर आए, है ना। चर्च, है ना, कुछ दिन पहले परमेश्वर, मैंने कहा कि जब प्रॉफिट अमित कुमार आए थे तो मैंने कहा था कि वहाँ पर मुझे थोड़ा सा निराशा आई थी। निराशा इसलिए आया था कि हमारी सेवकाई कब बढ़ेगी परमेश्वर। मैं इसके लिए मैं इतना भी मतलब ये नहीं कि हमारी सेवकाई बढ़ी है, बढ़ रहा है, लेकिन कब बढ़ेगी, थोड़ा उस चीज़ को लेकर, है ना, और भी तेजी से। तो उस चीज़ को निराश में था, तो प्रभु ने मेरे को एक वचन देकर
उत्साहित किया। मैंने आप लोगों को बताया जब पारिवारिक सभा था, जब फैमिली मीटिंग था परसों, तो मैंने वहाँ पर ये वचन को कोट किया, शुरुआत में ही ये वचन को लिया और उसी वचन के आधार पर आज मैं गुरुवार की सभा पर बात करना चाहता हूँ। चलिए, परमेश्वर ने क्या वचन देकर मेरे को उत्साहित किया वो हम देखते, एक बार फिर से देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 9वां वचन। पहला कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 9वां वचन। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप सब ने लिया है बाइबल तो साथ में मिलकर पढ़ेंगे, एक साथ में पढ़ेंगे। चलिए 1 2 3। जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। आप लोग ने पढ़ा नहीं साथ में? ठीक है, चलिए पढ़ेंगे वापस से। जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। आज के जो वचन का नाम है द थिंग्स गॉड हैज रिजर्व्ड फॉर अस। आज के वचन का नाम है थिंग्स, है ना, ऐसी बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। ऐसी बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। बोलिए, ऐसी बातें, ऐसी चीज जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रख छोड़ा है। परमेश्वर ने रखा हुआ है अपने प्रेम रखने वालों के लिए। आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रख छोड़ा है। हालेलुया, है ना। हमने भी, है ना, हर साल में आपके लिए कुछ रख छोड़ा है। हर साल जब एनिवर्सरी आता है तो मैं आपको ट्रॉफी देता हूँ, और हर साल आता है एनिवर्सरी तो मैं आपके लिए कुछ रखा हूँ, फिर आपको मेडल देता हूँ, ट्रॉफी देता हूँ। इस बार तो हमने फ्रेम ही दे दिया आपको। और मैं कई घर में गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा इस बार। हालेलुया। जब मैं घर पे गया कई लोगों के, है ना, सोनी के घर पे गया उस दिन, तो सोनी के घर पे भी लगा हुआ, अच्छा लगा। कल मैं खडवली गया था तो खडवली में भी ना बहुत अच्छा से, कितना अच्छा लग रहा था उनके दीवार पे। हालेलुया। दीवार से मैं हैंडसम दिख रहा था। हालेलुया। अभी आंटी लोग ने लगाया कि नहीं मेरे को नहीं पता, आंटी अंकल के घर पे आने के बाद मालूम पड़ेगा। सुनीता, हेमा, एबेनेजर, मरियम सिस्टर ने भी नहीं लगाया? लगा? अच्छा, मैंने नहीं देखा उस दिन। ठीक है ना। कमला आंटी के घर पे अभी धीरे धीरे आएंगे तो मालूम पड़ेगा। तो हमने भी आपके लिए हर साल कुछ ना कुछ रख छोड़ा है जो हर साल हम आपके लिए देते हैं। इधर लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो आपने देखा नहीं, जो सुना नहीं, जो आपके चित्त में, मन में भी नहीं आया। आपने देखा नहीं, सुना नहीं, जो चित्त में भी नहीं आया, मन में भी नहीं आया, परमेश्वर ने वो बातें तुम्हारे लिए जो प्रेम रखते हैं। अगर आप प्रेम नहीं रखते हैं तो तुम्हारे लिए नहीं है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं, परमेश्वर ने वो बातें तुम्हारे लिए क्या है, रख छोड़ा है। हालेलुया। आप अच्छा ध्यान से सुनेगा, एक शॉर्ट मैसेज है। मैं गॉस्पल मैसेज लेकर आया हूँ, सुसमाचार मैसेज लेकर आया हूँ, तो गॉस्पल के आधार पर मैं बात करूंगा। गॉड हैज केप्ट समथिंग फॉर अस। परमेश्वर ने अनइमेजिनेबल थिंग्स हमारे लिए रखा है, जो हमारे कल्पना से बाहर है, जो हमने सोचा भी नहीं है, जो हमने देखा भी नहीं, जो हमने कभी सुना नहीं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हमको देखने में मिलेगा। हमने कभी देखा नहीं है। परमेश्वर बोलता है तू अभी नहीं देखा। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, अनइमेजिनेबल थिंग्स, कल्पना से बाहर परमेश्वर ने आपके लिए वो बेहतर चीज आपके लिए क्या है, रखा हुआ है। बोलिए, बेहतर चीज रखा हुआ है। हाँ, बेहतर चीज मेरे लिए रखा है। बोलिए, अगर आप विश्वास से बोलेंगे तो होगा। अगर आप विश्वास से करेंगे तो प्रभु वो जो बेहतर चीज रखा है ना तुमको मिलेगा। अगर जो विश्वास नहीं करता नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना। अगर आपके, है ना, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, प्रॉब्लम है, आपको उत्तर दे रहा है परमेश्वर। आज किस लोगों को हिम्मत देगा, कुछ लोगों को सांत्वना देगा। अगर आप निराश है
आप टूट गए हैं, आप घायल हैं, आज का वचन आपको क्या करेगा? उत्साहित करेगा। तो गॉड हैज अरेंज अनइमेजिनेबल थिंग्स फॉर यू। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक बेहतर चीज रखा है। जो चर्च आपने शायद अभी तक कुछ देखा होगा, यू मे हैव सीन समथिंग, आपने अब तक कुछ देखा होगा, कुछ तो देखा होगा, पर जो आप अब देख रहे हैं, हालेलुया, दैट इज नथिंग। आप जो अभी देख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर आपको देने वाला है, जो रख छोड़ा है, उसके आगे जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, आपको शायद छोटा है ना चीज, आप उसमें ही बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उतनी खुशी नहीं है। परमेश्वर बोलता है दैट इज नथिंग, ये खुशी तो थोड़ा ही है, लेकिन जो मैंने तेरे लिए रखा है वो बड़ा है, वो बेहतर है। जो तू अभी देख रहा है दैट इज नथिंग, व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू। जो तू अभी देख रहा है वो कुछ भी नहीं है, जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं, उस दिखाने वाले के आगे ये कुछ भी नहीं है। चर्च, अब तक आप कुछ देख रहे हैं वो फीका है, आपके लिए कुछ रखा है। बोलो रखा है, इसका मतलब है कुछ बड़ा देखने वाले हैं। जो विश्वास करते बोलो मैं बड़ा चीज देखने वाला हूँ। हो सकता है प्रमोशन, हो सकता है तनख्वाह बढ़ोतरी, कुछ भी हो सकता है। जिसका शादी नहीं है उसको वर वधू मिल जाए, जिसको बच्चे नहीं है ना बच्चा, जो आपने देखा नहीं, डॉक्टर ने बोला है ना। चर्च, कल मैं एक गवाही को सुन रहा था, आप में से कई लोग ने शायद ये यूट्यूब पे आया था कि कहाँ पर तो आया था, किसी ने तो शेयर किया या कुछ है ना। चर्च, मैं कल एक गवाही को सुन रहा था, तो जैसे दशमांश के ऊपर है ना। एक महिला किसी गांव में, और ये सच्ची स्टोरी है मेरे ख्याल से, वो महिला वहाँ पर गांव में ना सभी लोग दशमांश लेकर आते थे, लेकिन पैसा नहीं। आपको पता अनाज, बोरिया, गेहूं, चावल लेकर आते थे। तो वहाँ पर सारे बोरिया लाते थे और महीने में एक बार मतलब वहाँ पर लाइन लगाकर पास्टर के आगे वे खोलते थे। वहाँ पर खोलकर दिखाते थे कि हमने चावल लाया है, हमने बोरी में गेहूं लाया है, किसी ने शक्कर लाया है, किसी ने क्या लाया, सब उधर पास्टर्स को देते थे। और फिर वो पास्टर देखता था है ना, वो गेहूं का रस्सी खोलकर देखते थे, अपना गोनी खोलते थे और देखते चावल है तो चावल को अलग टोकरी में डालते थे, गेहूं है तो गेहूं को अलग टोकरी में डालते, अनाज है तो अनाज को, सब्जी उब्जी है तो अलग जगह पे। सुन रहे चर्च? तो यहाँ पर है ना एक औरत थी जिसका आदमी विश्वास में नहीं था, है ना, विश्वास में नहीं था। ये आदमी है ना इस औरत को है ना बोलता है, इस औरत को बोलता है क्या हमेशा देखो यीशु 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 ही करती रहती है, हमेशा यीशु यीशु करती है। और ये आदमी बोलता है जब भी देखो है ना लेकर जाके उधर ही देती है चर्च में, जब भी देखो उधर ही लेकर जाती है, कुछ ना कुछ तो चर्च में देकर आती है, और जब भी देखो यीशु यीशु करती है। तो एक दिन ये औरत ने क्या किया, क्योंकि दशमांश का टाइम आ रहा था, तो इस औरत ने गेहूं निकाल कर रखा, गेहूं या चावल, और गोनी में चावल बन के उसने अच्छे से रस्सी बांध कर रखा कि सुबह मैं जाऊंगी और वो दशमांश को मैं क्या करूंगी, दे दूंगी, गेहूं का बोनी जाकर क्या करूंगी, दे दूंगी। और सुबह सुबह लेकर गई वो, और जब लेकर गई है ना चर्च, पता है वहां पर क्या हुआ था गोनी के अंदर? उस गोनी के अंदर है ना उसका जो आदमी था उसने क्या किया था पता है? रात को जब ये औरत सो गई थी, ये औरत सोने के टाइम में इस आदमी ने क्या किया पता है? वो सारे चावल निकाल दिया या गेहूं जो भी था वो निकाल दिया, और उसके बदले उसने राख भर दिया था। क्या भर दिया था? वो गोनी के अंदर क्या भर दिया? राख भर दिया, है ना। चावल या गेहूं के जगह पर उसने क्या भर दिया? राख। और ये औरत तो सोई थी, इसको कुछ पता नहीं कि मेरा आदमी ने यहाँ पर चेंज कर दिया है, राख भर दिया है, और रस्सी को बांधकर, यानी रस्सी को बांधकर गोनी को ऐसे ही रख दिया। बेचारी ये सुबह सुबह उठकर लेकर गई, और जब दशमांश देने की पारी आई, तो लाइन लगा हुआ था, सब लोग पास्टर के सामने खोलते हैं, रस्सी को खोलते हैं, ताकि पास्टर हमने चावल लाया है, तो पास्टर देखेगा चावल है तो चावल को एक अलग टोकरी में रखेगा, किसी ने गेहूं लाया तो गेहूं को अलग टोकरी में, सब्जी है तो सब्जी को।
अभी ये औरत है ना, अब तीसरा नंबर इस औरत का था, लेकिन इस औरत को अब तक पता नहीं था कि मेरा आदमी ने चेंज कर दिया है। इसको अब तक नहीं पता था, और इसको लगा चावल ही है इसके अंदर, है ना। और जैसे ही नंबर उसका है ना एक गया, क्योंकि तीसरा था, दूसरा गया, और जब तीसरा है ना इसके और है ना आने से पहले ही ना बीच में ऐसा खोल देते मतलब पहले ही खोलते हैं। जब उसने खोलने को तीसरे नंबर पे जब वो खोली कि देखूं कि है ना अभी खोलना ही है, तो खोली तो उसको क्या दिखाई दिया कि भैया उसमें चावल नहीं, उसमें क्या है, राख भरा हुआ है ना। और वो मन ही मन में एकदम उदास हो गई, बोलती मैंने चावल रखा था, कहाँ गया चावल। और इतना मन ही मन में उदास हो गई, बोलती ये राख तो कोई लाता नहीं है, राख को कोई भी देता नहीं है। तो बोलती है कि मेरे को, उसको शर्म आ रहा था कि पास्टर क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या राख लेकर आया है। अंदर ही अंदर ना बहुत दुख हो रही, तो प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मेरा दिल तो साफ था, मैंने तो चावल रखा था, लेकिन ये कैसे हो गया, क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, प्लीज मेरी लाज रख। और जैसे ही उसका नंबर आने वाला था है ना एक आदमी के बाद, तब तक एक जोर से वहां से पीछे से एक आवाज आया, है ना, एक आवाज आया। वो आवाज बोलता है पास्टर जी, है ना, वो चर्च का काम करने वाला कर्मचारी है, चर्च में काम करने वाला। और वो बोलता है पास्टर जी, जब देखो लोग चावल लाते हैं, जब देखो गेहूं लाते हैं, अरे चावल इतना हो गया हमारे भंडार में, बहुत हो गया है, गेहूं बहुत हो गया, सब्जी बहुत हो गया है, इतने हैं, लेकिन बर्तन मांजने के लिए राख कब मिलेगा। क्या बोलता है, बर्तन मांजने के लिए राख तो कोई लेकर आओ। राख कौन लेकर आएगा, राख की कमी हमारे चर्च में बर्तन मांजने के लिए। ये औरत बहुत खुश हो गई, औरत बोलती है पास्टर जी मैंने राख लेकर आई हूँ, पास्टर जी मैंने राख लेकर आई हूँ। और पता है वहां पर उसने पूरे चर्च में उधर देखा हमारा परमेश्वर ने क्या अद्भुत काम किया। आप बुराई सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने बुराई में क्या निकाला, भलाई निकाला वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर ने चावल नहीं बनाया, उसको चावल, राख को चावल नहीं बनाया, परमेश्वर ने क्या सिचुएशन चेंज किया, क्या हालत चेंज किया। समझा आप लोगों को क्या बोला मैंने। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, आपकी लाज रखने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जो आपने देखा नहीं, जो कान में सुना नहीं, आपको तो देखा ही नहीं, आप जो देख रहे हैं उससे बेहतर परमेश्वर आपके लिए रखा है। What you are saying, that's nothing. What God is going to show you. परमेश्वर जो आपको दिखाएगा वो बड़ा है, जो आप देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं। आप जो सुन रहे हैं ना वो कुछ भी नहीं है, आप जो सुन रहे हैं ये फीका है, जो परमेश्वर आपको सुनाएगा वो बड़ा है। ये उसके सामने आप जो सुन रहे हैं ये बहुत फीका है। चर्च, कभी कभी हम हमारे जीवन में हम वो चीज को देख रहे हैं और वो चीज को सुन रहे हैं और वो देख कर हमको दुख लग रहा है, और कुछ चीज ऐसा सुनते हैं, हो सकता है अब तक बुरी खबर सुन रहे हैं, बुरी खबर, बुराई देख रहे हैं, बुराई ही देख रहे हैं, सब कुछ बुरा होते हुए देख रहा है। लेकिन डरिए मत, अगर आपके सामने सिर्फ बुरा ही देख रहे हैं, एक्सीडेंट, मृत्यु, घर में मृत्यु, एक्सीडेंट, बीमारी, लेट मी टेल यू, लड़ाई झगड़े सिर्फ यही देख रहे हैं, हालेलुया, यही देख रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है जो तू देख रहा है और तेरा दिल जो एकदम है ना सैड हो गया है ना, जॉय निकल गया है, परमेश्वर बोलता है जो तू देख रहा है, जो अब तक तू सुन रहा है, हालेलुया, मैं तुझे कुछ और सुनाऊंगा, और वो सुनकर जो तेरा दिल एकदम रो रहा है, आई विल गोइंग टू है ना जॉय से भर दूंगा। मैं क्या भर दूंगा, जब मैं तुझे वो सुनाऊंगा, वो दिखाऊंगा, तो तेरे अंदर क्या आएगा, वो जॉय को मैं क्या कर दूंगा, भर दूंगा। हालेलुया, जोर से चिल्लाकर बोले हालेलुया। चर्च, आज मेरी प्रार्थना है, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप में से कई लोगों को कुछ दिखाने जा रहा है। हालेलुया, जो विश्वास कर रहे हैं जोर से बोले आमेन। परमेश्वर आपके लिए कुछ है ना बेहतर सुनने जा रहे हैं। इफ यू आर ट्रस्टिंग ऑन द लॉर्ड, अगर आप विश्वास करते हैं तो बाइबल कहता है तू महिमा को देखेगा। हालेलुया, तू देखेगा, महिमा देखेगा, ग्लोरी देखेगा। चर्च,
इसीलिए मैंने इस पारिवारिक सभा में वो डाला था कि ग्लोरी फैमिली, आप देखोगे कि आपका महिमा से परिवार देखोगे जब आप विश्वास करोगे। मार्था, मरियम, तेरा भाई मर गया, अभी तुम्हें मरण दिख रहा है, लेकिन तू विश्वास करेगी तो मैं तेरे लिए तू जो नहीं देखी है वो दिखाऊंगा मैं तेरे को। हालेलुया। विश्वास कर तो मैं तेरे लिए एक बड़ी महिमा दिखाऊंगा मैं। तो चर्च, आज मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी प्रार्थना है कि आपने अब तक दुख देखा है, मातम देखा है, आंसुओं को देखा है ना, जो सुनते हैं शायद ना दिल धक धक होता है। अब तक यही न्यूज मिला है, सैड न्यूज मिला है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में पूरा करे और अपने प्रेम रखने वालों के लिए उसने क्या किया है, रखा है। तो अपने प्रेम रखने के लिए अपने प्रेम को बढ़ाओ, अभी प्रेम बढ़ाओ प्रभु के प्रति। अगर आप प्रेम करोगे, है ना, हालेलुया, आओ परमेश्वर के पास, ढूंढते आओ, खोजते हुए आओ, है ना, परमेश्वर के लिए पागल हो जाओ। अगर आप उसके लिए एकदम प्रेमी बन जाओगे तो परमेश्वर आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए रख छोड़ा है। हालेलुया। अब क्या रख छोड़ा है हमको नहीं पता, है ना, बहुत सारी चीज रख छोड़ा है, बहुत सारी चीज आपके लिए तैयार कर कर रखा है। अपने प्रेम रखने वालों के लिए बहुत कुछ रखा है उसने, और है ना, लेकिन पता नहीं वो क्या है ना। ये वचन को ना लोग खोज कर रहे हैं, ये वचन के लिए ना एक्सपर्ट लोग खोज कर रहे हैं, बहुत सारे विद्वान लोग खोज कर रहे हैं कि क्या रखा है परमेश्वर ने, अपने प्रेम रखने वाले के लिए क्या रखा है परमेश्वर ने, क्या चीज रखा है। What is the eternal plan of God? प्रभु ने क्या रखा है, उसकी योजना क्या है। चर्च, है ना, कई लोग खोज कर रहे हैं कि प्रभु ने क्या रखा है अपने प्रेम रखने वालों के लिए, क्या रखा है। See, the world has no clues, the expert has no clues, है ना, बड़े बड़े विद्वान को नहीं पता कि क्या रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। दुनिया को नहीं पता, एक्सपर्ट्स जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट, उनको भी नहीं पता कि प्रभु ने क्या रखा है। हालेलुया, उनको नहीं पता चलेगा। हालेलुया। और प्रभु उनको प्रकट भी नहीं किया, हिडन है, छुपा हुआ है, वो रखा है परमेश्वर ने कुछ चीज। हालेलुया, हालेलुया। चर्च समझ रहे, परमेश्वर ने रखा है, लोग तलाश कर रहे कि क्या है वो चीज रखा है, संसार खोज कर रहा है कि क्या रखा है, और उस संसार को अभी तक पता नहीं चला कि क्या रखा है, उनको नहीं पता। प्रभु ने उनसे छिपा कर रखा है, प्रभु ने वैज्ञानिकों से छिपा कर रखा है। परमेश्वर ने किसको प्रकट किया, किसको दिया, किसको प्रकट किया, वो जो रखा हुआ चीज है वो सिर्फ हमको ही जान सकते हैं क्या रखा हुआ है। हालेलुया, बोलिए हम नहीं जान सकते, हम जान सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने वो रखा हुआ चीज सिर्फ अपने बच्चों को ही प्रकट किया। For only those who are the children of God, परमेश्वर सिर्फ अपने बच्चों को ही वो क्या किया है, जो रखा हुआ है वो प्रकट किया। World has no clues, the expert has no clues, उनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या रखा है, क्योंकि प्रभु ने उनसे छिपा कर रखा है, लेकिन हमारे ऊपर प्रकट किया। बोलो हमारे ऊपर प्रकट किया है, बोलो हमारे लिए प्रकट किया है, बच्चों के लिए। चर्च, वो क्या रखा है ना सिर्फ हम लोग ही जान सकते हैं, और वो क्या रखा है ना वो हिडन है, मिस्ट्री है, भेद है, रहस्य है, वो संसार को नहीं पता चलेगा, लेकिन हमको प्रकट किया है। अगर आप बालक बनकर आओगे ना परमेश्वर के पास, तो प्रभु आपको प्रकट करेगा कि मैंने क्या क्या रखा है तेरे लिए। चर्च, बालक बनकर आए, घमंडी बनकर रहा ना कभी भी। घमंड बनकर आओगे, है ना, हमारे टिटवाला में है ना दो बहनें हैं, दो बहनें। एक बहन हमेशा घमंड करती है, मुझे प्रभु के पास नहीं आना, प्रभु नहीं है, और एक बहन नम्र बनकर आती है यीशु के पास। और एक बहन घमंडी है, एक बहन नम्र बनकर आती है। जो नम्र बनकर आई, परमेश्वर उसको दुष्ट आत्मा था, उस लड़की को पता ही नहीं था कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। और जो लड़की नम्र बनकर आई परमेश्वर के पास, परमेश्वर उसके अंदर छुपे हुए दुष्ट आत्मा को क्या किया, निकाल रहा है अभी।
मैं कल सेवा कर कर आया, उस लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। मैंने बोला कि ये दोनों बहनों में कितना अंतर है। एक बहन घमंडी है और एक बहन नम्र है। घमंडी को पता भी नहीं कि उसके अंदर में भी दुष्ट आत्मा होगा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि उसके अंदर में भी होगा। ये दोनों बहनों में हो सकता है, लेकिन जो नम्र बनकर आया, परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, अभी छुटकारा दे रहा है, मुक्त कर रहा है। चर्च, अगर आप बालक बनकर आओगे ना, अपना ज्ञान से आप पता नहीं लगा सकते कि प्रभु ने क्या रखा है। ज्ञान से नहीं पता चलेगा। विद्वान वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे कि क्या रखा है प्रभु, वो वैज्ञानिक है, ज्ञान से पता कर रहे कि क्या है, क्या रखा है। उनका ज्ञान फीका पड़ गया, उनको नहीं पता चलेगा। लेकिन आप अज्ञान बनकर आओगे, है ना, नम्र बनकर आओगे, तो प्रभु आपको प्रकट करेगा। हालेलुया। मुझे मालूम पड़ा है, मुझे मालूम पड़ गया कि क्या रखा है। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च, मैं आ रहा हूँ वचन में। मुझे मालूम पड़ गया क्या रखा है, मुझे पता चल गया क्या क्या रखा छोड़ा है वो। हालेलुया। और मुझे मिला है इस 20 साल की सेवकाई में, मुझे मिला वो क्या क्या रखा परमेश्वर ने। और मैंने टेस्ट किया, वो जो रखा है वो मुझे दिया परमेश्वर ने, और मैंने उसको टेस्ट किया है चर्च। हालेलुया। मैंने टेस्ट किया है। हालेलुया। मुझे मिला है वो, और मैंने उसको टेस्ट किया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी देगा, आपको भी देगा वो रखा जो हुआ है। परमेश्वर आपको भी देगा। हालेलुया। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई सीढ़ी चढ़कर जाकर उसको लेने का जरूरत नहीं है कि सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा इतना और जाकर लेना है। चर्च, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई हैव टेस्टेड, मैंने उसको टेस्ट किया है, मैंने उसका अनुभव लिया है। वो रखा हुआ मुझे पता है क्या है, मैंने टेस्ट किया है, और प्रभु आपको भी टेस्ट कराएगा। हालेलुया। चर्च, हालेलुया। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके सामने सिर्फ रखा है वो, और वो आपको देगा। He has laid before you, प्रभु ने रखा है आपके लिए, और वो आपको देगा परमेश्वर। हालेलुया। बोलिए देगा। बोलो, जो आंखों ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, हमारे चित्त में नहीं है। बंगला है चित्त में, बंगला मिलेगा। अडानी आपको, आप सोच रहे हो ऊपर वाला रूम मिलेगा कि नहीं, ऊपर वाला रूम का सर्वे में आएगा कि नहीं, वो आएगा कि नहीं। कितने लोगों को टेंशन आ रहा है? कितने लोग का घर का ऊपर वाला रूम है? कितने लोग का ऊपर रूम है? टेंशन आया? नहीं पता, न्यूज़ नहीं पता आप लोगों को? हम कुरला में रह के आपका सब न्यूज़ निकालते हैं। ऊपर वाले रूम को थोड़ा दिल धक धक हो रहा है अभी सबका, बहुत लोगों का दिल धक धक हो रहा है अभी। शाहू नगर का भी पारी आ गया, लिस्ट निकल गया, जो कि शाहू नगर का लिस्ट ही नहीं था। शाहू नगर के लोग अभी रो रहे हैं कि उधर भी आ रहा है, अडानी हाथ डाल रहा है उधर भी। अब तक तो इधर ही था, अभी उधर भी आ गया है पूरा। और मलाड़ में ढकल रहा आधे लोगों को, जिसका अपात्र है। तो चर्च, लेकिन डोंट वरी, सबका नहीं आएगा लेकिन तुम्हारा आएगा। आपका ये आमेन बहुत फीका था। प्रभु बोला इनका आमेन इतना, इनको 10 बाय 10 ही रूम देते हैं। जिसका आमेन बड़ा रहेगा तो उसको बड़ा बंगला। चलो आमेन बोले बड़ा आमेन, है ना, बड़ा। प्रभु बोले अडानी मेरे लोग हैं, जीडीएम चर्च के लोग हैं, उनको देने का है। हालेलुया। जो आपके चित्त में नहीं, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि भैया 10 बाय 10 के बदले बंगला मिलेगा। आपको लगा 10 बाय 10 के बदले 10 बाय 10 ही मिलेगा। आपको ये लग रहा है कि इतने ही मिलेगा। आपके दिमाग में नहीं है कि 10 बाय 10 के बदले इतना मिलेगा। प्रभु कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। कुछ भी कर सकता है हमारा परमेश्वर, जो राख को यूज करा सकता है उस औरत के। हालेलुया। तो चर्च, है ना, जो परमेश्वर आपके लिए रखा है और मैंने उसका टेस्ट लिया है, अनुभव लिया है। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई सीढ़ी चढ़कर जाकर उसको लेना नहीं है। आपके सामने रखा है, एंड गॉड इज गोइंग टू गिव यू। प्रभु देगा। अब आप प्रश्न करोगे, प्रभु कब मैं वो देखूंगा? पास्टर, कब मैं देखूंगा वो चीज जो प्रभु ने रखा? कब मुझे वो सुनाई देगा वो चीज जो प्रभु ने रखा? कब होगा? When it will happen? कब होगा
कब होगा? सुनो, वो तब होगा जब तू प्रभु से जुड़ जाएगा। सुनो, आपको चाहिए ना, देखना है ना, आपको देखना है ना प्रभु ने क्या रखा है मेरे लिए बेहतर चीज, वो आपको दिखाएगा, वो आपको सुनाएगा। लेकिन कब होगा? जब आप उसके ऊपर विश्वास करना चालू कर दोगे पूरी तरह से, जब आप उसके साथ ज्वाइंट हो जाओगे, जब आप उसके साथ जुड़ जाओगे, तब परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, वो सारी चीज आपको दिखाएगा। हालेलुया है। यहाँ पर आज कई लोगों का विश्वास है ना, फीका है। जैसा विश्वास करने का वैसा नहीं करते, जैसे गंभीर होने का यीशु मसीह में गंभीर नहीं है, वचन में गंभीर होने का तो वचन में गंभीर नहीं है। हालेलुया। जैसा प्रेम करने का यीशु से वैसा प्रेम नहीं करते हैं, तो कहां से दिखाएगा परमेश्वर? हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को दिखाएगा जो अपना प्रेम को बढ़ाता है, जो प्रभु के प्रति जॉइंट है, कनेक्टेड है, उन लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? दिखाएगा। हालेलुया। चर्च सुनो, मैं अभी स्टोरी में जा रहा हूँ। आपके सामने परमेश्वर ने रख दिया, आप कनेक्ट हो जाओ, है ना, ज्वाइन हो जाओ प्रभु के साथ। जो आपने अभी तक नहीं देखा ना, प्रभु आपके लिए दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु आपके सामने मेज बिछा कर रखा है। आपको वो वचन याद है भजन संहिता का, तूने मेरे सिर पर और मेरा कटोरा मेरे सताने वाले के सामने तूने क्या किया है? प्रभु ने ऑलरेडी बिछा के रखा है। तुमने कल्पना भी नहीं किया, तुम्हारे आगे मेज बिछा के रखा है। बोलो, मेज बिछा के रखा है। पता है एक और वचन रोमियो 8 अध्याय में, हालेलुया, उसको पढ़ेंगे एक वचन को थोड़ा से। रोमियो 8 अध्याय के 29 वचन को पढ़ते हैं। रोमियो 8 अध्याय के 29 वचन को 28 वचन से जाते हैं। रोमियो 8 का 28 वचन से लिखा है, पेज नंबर 217, पेज नंबर 217, नया करार। लिखा है 28 वचन में, 8वां अध्याय 28 वचन। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या लिखा है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, देखो अभी भी लिखा है प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आपके लिए क्या क्या रखा है? जो लोग प्रेम करते हैं वे देखेंगे, वे सुनेंगे, जो चित्त में नहीं है वो प्रभु आपको देगा। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होगा? भलाई में हो जाएगा। जैसे वो औरत के सब बुरी बातें, पति ने बुराई किया लेकिन परमेश्वर से वो प्रेम करती थी और उसके बुराई को, उसके पति के बुराई को परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया। वहां पर हमारा परमेश्वर हमेशा भलाई रखा है। आपके सामने मेज रखा है। मेज, कैसा मेज? चर्च, आपके सामने मेज रखा है। वो एक बेहतर चीज है आपके लिए। हालेलुया। जो प्रेम करता है उसके लिए सामने मेज, मेज मतलब टेबल। देख रहे हैं अभी रोजा हो रहा है ना, देखते सब टेबल पे बैठ के क्या क्या मिलता उधर। आज जब मैं आ रहा था बस में बैठकर, सब लोग टेबल लगाकर सब बैठे हैं। मैं लोगों को नहीं देखा, मैंने टेबल को देखा। बोला टेबल पे क्या क्या फ्रूट्स है मेरा देख। अच्छा गया, मेरा बस उधर ही रुका था 10 मिनट, तो सब दिखा उधर क्या क्या, एप्पल क्या है, कलिंगड़ क्या है, पपाई, और तुम लोग भी देखते हैं मतलब। आंटी क्या देखा? कल मैं भी गया था एक जगह पे प्रेयर करने के लिए, हाउस चर्च में। जैसा हाउस चर्च लाया तो वो लोग ने गरबा, मुस्लिम लोग थे ना, तो ला कर दिया। लेकिन मेरे को थोड़ा सा, मैं खाता नहीं हूँ जल्दी एक्चुअली, क्योंकि उनका ये सारे पूजा पाठ होता था, मेरा मन नहीं कहता। लेकिन वो विश्वासी परिवार मेरे को बोला पास्टर लोग, अब सामने लेकर आया, अब मैं क्या बोलूँ, नहीं बाबा वो घर से आया, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन एक उठाया, प्रेयर किया, खाया, लेकिन अंदर ही अंदर कैसे तो लग रहा था कि प्रभु खा लिया मैंने, खा लिया कैसे करके, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि उनका नमाज रोजा ये सब करते हैं वैसे करके। तो चर्च है ना, मेज के ऊपर वैरायटीज रखा है। तो परमेश्वर ने आपके लिए टेबल बिछा कर रखा है, आपने देखा नहीं है, वो आपको परमेश्वर ने मेज पर रखा है। पता है कैसा मेज? आपने देखा भी नहीं है, ऐसा टेबल रखा है। इट्स अ टेबल ऑफ हीलिंग। वो टेबल के ऊपर छंगाई
चंगाई का टेबल आपने कभी देखा भी नहीं होगा, आपने सुना भी नहीं होगा कि मैं चंगा हो सकता हूँ। हालेलुया। आपको डॉक्टर ने बोला 24 घंटा है, डॉक्टर बोला कि ऐसे ही रहेगा जिंदगी भर। हालेलुया। आपने देखा नहीं, सुना नहीं। हालेलुया। हमें मैं शौक हो गया कि वो लड़की की वर्जिनिटी को परमेश्वर भी बदल सकता है, जिसका बलात्कार हुआ लड़की का ना। मैंने स्टोरी बताया था आपको कि वो लड़की को बलात्कार को अगर परमेश्वर उसके वर्जिनिटी को दिला सकता है, हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आपने कभी कल्पना में भी नहीं आ सकता कि वापस से वर्जिनिटी को आ सकता है, कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं इंग्लिश शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हिंदी नहीं, हम भारत में रहते थोड़ा। हालेलुया चर्च, हालेलुया। तो आपके सामने मेज रखा है। कौन सा मेज? चंगाई का मेज, आशीष का मेज। आपके सामने आपको रखा है प्रभु, आशीष का मेज आपके लिए रखा है, चंगाई का मेज आपके लिए रखा है, छुटकारे का मेज, छुटकारा आपके लिए रखा है, स्वर्गीय जीवन का, स्वर्ग जीवन, इटर्नल किंगडम, स्वर्गीय राज्य, वो आपके लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है, रखा है। स्वर्ग राज्य, छुटकारा, आशीष, हालेलुया, बरकत, उन्नति, प्रमोशन रखा है आपके सामने हमारा परमेश्वर। हालेलुया। चिल्लाकर बोले हालेलुया। बोलिए जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो चित्त में नहीं, वो परमेश्वर ने प्रेम रखने वालों के लिए रखा है, अपने प्रेम रखने वाले के लिए। तो मेरी प्रार्थना है कि जो आपने देखा नहीं, सुना नहीं, इस साल तुम्हें मिलेगा, और इस साल तुम्हारी आंखें देखेगी, तुम्हारे कान सुनेगी, और ऐसा ही होने दे, मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, आमीन। तुमने कभी सोचा नहीं कि पास्टर बनेंगे? मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेडीज पास्टर बने। मैं तो कुआरा रह गया, अब तो पास्टर अम्मा कोई आने वाला नहीं है। हालेलुया। अभी आप में से किसी को उठना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसे जो मेरे नीचे, यानी मेरे को कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे, हालेलुया, टीम वर्क, हालेलुया। तो एक लेडीज पास्टर चाहिए जो यहाँ से परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे, यहाँ से जो आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं कि मैं बन सकती हूँ, मैं हो सकती हूँ। हाँ, तू हो सकती बहन, तू हो सकती, तू ही रखा है तेरे को। हालेलुया। मैरी ने सोची नहीं रहेगी, मेरे को तो कन्नड़ आता है, हिंदी किधर आता है बोलने, है ना। सरोजा सिस्टर ने भी सोचा नहीं रहेगा कि मैं पास्टर बन सकती। हालेलुया। हो सकता है ना सिस्टर? हमें बोलो। बाबा माँ सिस्टर भी सोचती रहेगी, बोलती रहेगी मेरा कैमरा इधर, मैं इतना। बाबा माँ सिस्टर को भी बना सकता है परमेश्वर। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता था कि प्रभु जब मैं आऊंगा वेदी के ऊपर और ये तो मेरे हाइट के रहता है, मैं कैसा, लेकिन प्रभु ने मेरा हाइट का बना के दे दिया। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है ना, जब हम दूसरा राजा की किताब आप 5वें अध्याय में जाते हैं, बैठ बेटा, बैठ बैठ बैठ, दोनों बैठ, मस्ती नहीं करने का, ठीक है। और अंकल को सुनने दे बेटा, अंकल को सुनने दे, ठीक है। चल, दूसरा राजा की किताब 5वां अध्याय में, ये स्टोरी बहुत फेमस है चर्च, आप सभी लोग इस स्टोरी को जानते हैं। चलिए मेरे साथ में दूसरा राजा की किताब 5वें अध्याय में जाते हैं। 5वां अध्याय पहला वचन से, कोई मेरे लिए पढ़ेंगे 5वां अध्याय के पहले वचन से। चलिए खोला क्या, दूसरा राजा की किताब, बहुत फेमस स्टोरी है, आप सभी लोग जानते हैं। थोड़ा इसके ऊपर हम थोड़ा से बात करते हैं। दूसरा राजा 5वां अध्याय पहला वचन से मैं पढ़ता हूं। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। नामान शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है,
अराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। चर्च, ये स्टोरी को बहुत फेमस है, मैं ये इसको लिंक कर रहा हूं, जो आंखों ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, उस पर ये स्टोरी को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। चर्च, नामान बाइबल में बोलता है कि अराम का राजा था और राजा का एक सेनापति था। वो सेनापति का नाम क्या है? नामान है। बोलिए नामान। बाइबल बोलता है नामान है ना, अपने राजा की दृष्टि में राजा उसको बहुत पसंद करता था, राजा रिस्पेक्ट देता था, वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन इन द आईज बिफोर द आईज ऑफ द किंग। नामान अपने स्वामी की दृष्टि में है ना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, स्वामी उसको बड़ा रिस्पेक्ट से देखता था, आदर था उसका नामान का। सिर्फ स्वामी राजा ही आदर नहीं करता था, पूरे राष्ट्र के अंदर उसका आदर था, पूरे राष्ट्र के अंदर सारे राष्ट्र के लोग, एवरी नेशंस ना, ऑल नेशंस पीपल उसको रिस्पेक्ट करते थे, नामान को आदर देते थे, स्वामी भी देता था, लोग भी आदर। देख रहे कितना आदर व्यक्ति था, आदर से भरा हुआ व्यक्ति। और बाइबल बोलता है कि नामान धनवान था, है ना, बड़ा व्यक्ति था, बड़ा, ये वो बड़ा था, यानी धनवान, रिच था। और बाइबल बोलता है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, नाम, शोहरत, एक पद है, सेनापति है, नाम है, शोहरत है, एक पोस्ट है, फेमस है, रिस्पेक्ट है, सब रिस्पेक्ट करते हैं, धनवान है और शूरवीर है। बाइबल बोलता है शूरवीर था, लड़ाकू था, योद्धा था वो। देख रहे सब कुछ था, पैसा भी है, सुंदरता भी है ना, ताकत भी है, अच्छे कपड़े हैं, पोस्ट है, नाम है, शोहरत है। इंसान को और क्या चाहिए? सब कुछ है इसके पास, सब कुछ है। बोलो सब कुछ है। यही चाहिए ना आपको भी? आपको भी यही सब चीज चाहिए। सब कुछ था, इतना अच्छा था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि उसके जीवन में क्या हो गया। एक दिन अचानक क्या आया? एक दिन अचानक क्या आया? कोड़ आया। चर्च में उस पर थोड़ा बात करना चाहता हूँ, है ना। इसने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे पास धन है, पैसा है ना, लेकिन धन और पैसा होने के बावजूद भी इसने एक दिन अपने जीवन में तकलीफ को देखा। सब कुछ था, लेकिन अचानक उसके जीवन में क्या आ गया? अचानक क्या आ गया? तकलीफ आ गया। चर्च में यहाँ पर कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपके जीवन में कब तकलीफ आ जाएगा आपको पता भी नहीं। हालेलुया। कब आ जाएगा? बिन बुलाया मेहमान है वो, बिन बुलाया मेहमान। हालेलुया। है ना। कब आ जाएगा आपके जीवन में तकलीफ, समस्या? आज अच्छा है ना, है ना। हमारे एरिया में, है ना, मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था तो हमारे एरिया में 2-3 औरतें हैं, है ना, पैसे वाले हैं, और हमारा परिवार थोड़ा सा इतना पैसा नहीं है। हमारे एरिया में और भी लोग हैं जो पैसे से नहीं है। तो ये पड़ोसी लोगों को बहुत घमंड है। क्या घमंड है मालूम है? कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा बहुत है ना। जब भी हमारा भाई का, मेरा उन लोगों से मचमच होता है, मेरा सब भाई से होता है, मेरा नहीं होता। जब भाई से मचमच होता है ना, तो एक ही चीज वो लोग बोलते हैं, तुम लोग गरीब लोग हैं, तुम लोग फटीचर लोग हैं, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है ना। हमको ऐसा ताना मारते हैं, कभी भी हमको ऐसा ताना। और फिर मैं ना हमेशा अंदर रूम में बैठ कर ना मैं सोचता हूँ कि लोग जब भी देखो हमको ये ही बोलते हैं, ताना मारते हैं, पैसा नहीं है, तुम लोग कर्जा लेते हैं, कर्जा लिए होता है ना। थोड़ा दिल दुखता है मेरे, हम लोगों को भी, और है ना। लेकिन फिर मेरे अंदर एक प्रश्न आता है कि प्रभु ये इतना घमंड काहे का इनको? पैसा है ना, पैसा का इतना घमंड। चर्च, आज हो सकता है पैसा का घमंड होगा, पैसा है ना, धन का घमंड, शोहरत है, पोस्ट है, हालेलुया। लेकिन कब क्या हो जाएगा पता नहीं। आज है अच्छा, लेकिन कल क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। कल क्या हो सकता है? आज हमारा दिन खराब है, लेकिन कल उनका दिन कब खराब हो जाएगा उनको भी नहीं पता। हालेलुया। कल चर्च, मेरा कहने का मतलब है कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। तो क्यों इतना घमंड कर रहे हैं? इतना घमंड क्यों कर रहे हैं? मेरे पास पैसा है, मेरे पास पोस्ट है, मेरे पास चाली में सबसे बेस्ट मैं हूं, हमारे पास पैसा है। कब
क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता, कब बिन बुलाए मेहमान कब आ जाएगा, कब समस्या आएगी, कब तकलीफ आएगी, कुछ नहीं पता। इसलिए घमंड करना क्या करें, बंद करें। हालेलुया। तो हमारे पड़ोस वाले लोग को बहुत घमंड है ना। आज पैसा है, घमंड है, लेकिन यही पैसा कल रहेगा उसको भी नहीं पता। कल अचानक पैसे जा भी सकता है, क्या पता कई रोग लग जाए, बड़े से बड़ी खतरनाक रोग लग जाए घर में किसी को, और पूरा पैसा बीमारी में डालना पड़ेगा, पूरा पैसा डाल देंगे। पता है कैंसर की बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। कई लोगों ने अपना जमीन जायदाद बेच दिया है बचाने के लिए। बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने, हालेलुया, पैसे लोगों ने, पैसा वाला लोग है, लेकिन जमीन जायदाद बेच दिया, लेकिन वो कैंसर का इलाज नहीं कर पाए, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। लेकिन वो इंसान भी नहीं बच पाया, सब कुछ। एक समय था कि सब कुछ पैसा था, पैसा का बहुत गर्व था, लेकिन अचानक घर में किसी को कैंसर आ गया, वो सारे पैसे उसके इलाज में चले गए। तो चर्च, मेरा कहने का मतलब है कब किस व्यक्ति के साथ में क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। जैसे इस व्यक्ति नामान, इसको लगा मेरे पास सब पैसा है, जिंदगी भर में अच्छे से ही रहूंगा, जिंदगी भर पैसा है तो मैं अच्छे से ही रहूंगा, लेकिन हो गया ना इसका। हालेलुया। चर्च, इसलिए घमंड ना करें, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। आज पैसा है, कल नहीं हो सकता, आज नहीं है कल आ सकता है, आज नहीं है पैसा लेकिन कल, हालेलुया, कल हमको परमेश्वर और आशीष कर सकता है हमारे। हालेलुया। है यहाँ पर, सुन रहे क्या, बोले हालेलुया। तो ये व्यक्ति नामान पैसे वाला था, सब कुछ था, लेकिन आ गई ना समस्या, उसने भी नहीं सोचा था कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। चर्च, समस्या आप पर आ सकती है, बीमारी आप पर आ सकती है। बीमारी ये नहीं देखती है कि ये अडानी है तो इसके घर में नहीं जाने का। अडानी ही क्यों, घर में भी आ सकता है बीमारी। बीमारी कोई जात पात नहीं देखता, बीमारी कोई धर्म नहीं देखता, बीमारी नहीं देखता कि तू ऊंच है तू नीच है, तू धनवान है तो तेरे घर में नहीं जाएंगे, ये गरीब है तो इसके ही घर में जाएंगे। बीमारी किसी को भी आ सकता है, सिकनेस किसी के भी पास आ सकता है बीमारी। वो ऊंच नीच गरीब ये सब नहीं देखता, हालेलुया, जात पात नहीं देखता, हालेलुया। तो नामान धनवान था, आखिर लग गया ना बीमारी। बीमारी उसका धन देखकर कि चलो धनवान है तो इसके पास नहीं जाने का। बीमारी किसका रिस्पेक्ट नहीं करता, सॉरी, बीमारी किसी की आदर नहीं करता कि तू धनवान है तो मैं तेरी आदर करूंगा, मैं नहीं आऊंगा। बीमारी किसी का आदर नहीं करता, ना गरीब का ना अमीर का, किसी का आदर नहीं करता। हालेलुया। तो कभी भी किसी के ऊपर कुछ भी आ सकता है। हालेलुया। और आखिरकार नामान के ऊपर क्या आ गया, कोढ़ आ गया। बाइबल बताता कोढ़ आ गया, है ना। चर्च, स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। और जब कोढ़ आ गया, बाइबल बोलता है शुरुआत तो कम से हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ने लगा। और वो अभी ढाक नहीं पा रहा है, पहले वो झुकने के लिए तैयार ही नहीं था। पहले छोटा था ना, छुपा रहा था, है ना, कोढ़ को छुपा रहा था, है ना, छुपा रहा था, इजी था ढकना, है ना, झुकने के लिए तैयार नहीं था, है ना, अभी तक अंदर है, झुकना अभी भी झुक रहा नहीं है, अभी भी गर्व है, शान है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन आखिरकार जब वो बढ़ गया, है ना, तो अभी तो क्या घमंड करेगा रे, किस चीज का नामांतर को अभी घमंड है ना। अब तो तू छुपा ही नहीं सकता, पूरा दिख रहा है। आखिरकार गया ना, उसका घमंड चूर हो गया ना पूरा। हालेलुया। तो चर्च, है ना, झुकने वाला नहीं व्यक्ति आखिरकार हार गया की बीमारी के सामने। हालेलुया। और बाइबल बोलता है कई इलाज किए, लेकिन इलाज करने के बावजूद भी उसका क्या हुआ, है ना, इलाज ठीक, क्योंकि कोढ़ ऐसा लाइलाज बीमारी थी पुराने समय में, लाइलाज बीमारी कि जिसका इलाज ही नहीं था पुराने समय में। हालेलुया। चर्च, हमारे भारत के अंदर, है ना, भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी आज कर रहा था, हमारे भारत के अंदर, है ना, बड़े से बड़ी दवाई का निर्माण होने वाला है। निर्माण समझते हैं, यानी बड़ा दवाई जिसने कभी
ना निकाला नहीं, बड़ी सी बड़ी बीमारी का इलाज हम लोग निकालने वाले भारत। जोर से बोले आमेन। कैंसर का भी आ रहा है दवा, है ना एकदम। तो ये भविष्यवक्ता आज भविष्यवाणी कर रहा था कि भारत को अंदर परमेश्वर ऐसी जिसी दवाई को निकालने वाला है जो देखा नहीं है, सुना नहीं है। आपने कभी सुना नहीं रहेगा कि दवाई निकल गया है। पहले एड्स कितना खतरनाक था ना, एड्स हो गया, एड्स हो गया, भागो रे, छूने का नहीं। आज एड्स तो कचरा जैसा हो गया है। घर घर में मिल रहा है। छठ बिंदास, नौजवान है एकदम बिंदास। मेरे दोस्त लोग हैं बाबा, कभी ये लड़की, कभी वो लड़की, कभी ये लड़की। मैं बोलता है यार एड्स से बच, एड्स की बीमारी। बोलता है अरे डर मत, आजकल दवाई आ गया है। क्या आ गया है? एड्स की बीमारी की दवाई आ गई अभी मार्केट में। इसलिए बिंदास से शारीरिक संबंध कर रहे लोग। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, परमेश्वर ने वो दवाई को वहां पर लेकर आ गया। हालेलुया। चर्च सुनिएगा, उसका गलत उपयोग करे जवान, वो गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर। चर्च अब सुनिएगा, नामान ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन नामान ने एक लड़की को पकड़ कर लाया था। वो लड़की जो बंदुआई में लाई थी, इजराइल से लाया था। इजराइल का एक और नाम है शोमरोन, शोमरोन बोलते हैं। मैंने पिछले हफ्ते बताया था, मीका को 2 जगह भेजा गया था, शोमरोन और है ना यहूदा में वगैरह, है ना इधर। तो चर्च है ना, ये लड़की बोलती है, हे मालकिन, हमारा स्वामी नामान कोड़ हो गया है। मालकिन सुनो, इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, शोमरोन में एक भविष्यवक्ता है। अगर मेरा मालिक नामान अगर वो भविष्यवक्ता के पास जाएगा तो चंगा हो जाएगा। भविष्यवक्ता उस बीमारी को चंगा कर देगा। और जैसे ही नामान को पता चला कि भाई चंगा हो जाऊंगा, तो नामान तुरंत उठा और राजा के पास गया। राजा ये लड़की बोल रही है कि इजराइल के अंदर एक भविष्यवक्ता है और वो चंगा करेगा, प्रार्थना करेगा तो चंगा हो जाऊंगा। राजा मुझे जाने के लिए आज्ञा दे। राजा ने बोला, है ना, राजा का बहुत खास था ना, वो राजा का सेनापति है, वो खास था। राजा ने एक पत्र लिखा, बोलता है कि मैं पत्र लिखता हूँ इजराइल के राजा को, क्योंकि इजराइल में भविष्यवक्ता है ना। मैं पत्र लेता हूँ, जा नामान पत्र ले और उधर के राजा के पास लेकर जा। और नामान पत्र लेकर गया, राजा को दिया। बाइबल बोलता है राजा ने पत्र पढ़ा। राजा ने जैसे ही पत्र पढ़ा वैसे ही कपड़े को फाड़ दिया और चिल्लाने लगा। लेटर पढ़ के, लेटर में क्या लिखा था? लेटर में लिखा था कि ये मेरा खास व्यक्ति है नामान, इसको तुम्हारे पास भेज रहा हूं, प्लीज इसको क्या कर, चंगा कर, इसको क्या करो, चंगा। और जैसे ही राजा ने वो लेटर पढ़ा, इजराइल का राजा भड़क गया, बोलता है क्या मैं परमेश्वर हूं? क्या मैं चंगा करूंगा? अरे वो नामान का राजा क्यों मेरे पास भेजा? मैं क्या चंगा करूंगा? मैं चंगा कर सकता हूं। भड़क गया। हालेलुया चर्च। दरअसल वो राजा है ना, जो नामान का राजा, वो लेटर में क्या लिखा था? वो लेटर में लिखा था कि तुम्हारे एरिया में एक भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवक्ता के पास उसको भेजो। वो है ना, वो तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा इजराइल का राजा। तुम खाली पोकट चिढ़ रहे हो, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग ले रहे हो वचन को पढ़कर, लेटर को पढ़ के। हालेलुया है यहाँ पर। वो तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिखा है वहां पर। हालेलुया। और जैसे राजा ने, इजराइल का राजा, शोमरोन का राजा वस्त्र फाड़ा, भविष्यवक्ता को पता चल गया, क्योंकि वो भविष्यवक्ता है चर्च। एलिशा को पता चला। चर्च है ना यहाँ पर। एक है नामान जो जिसको कोड़ हुआ है, कोड़ का राजा, और एक भविष्यवक्ता किधर? इजराइल में। तो नामान किधर है? इजराइल में। इजराइल का राजा है ना, इजराइल का राजा, वो वस्त्र फाड़ दिया, इजराइल का राजा। और उसी जगह पे भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता को पता चल गया, है ना, भविष्यवक्ता को पता चला कि मेरा राजा, हमारे राष्ट्र का राजा वस्त्र फाड़ दिया है, और वो नामान के कोड़ी की वजह से। तो इसने बोला हे राजा, उस आदमी को, नामान को मेरे पास भेज मेरे पास, वो नामान को भेज, और उसको आज पता चलेगा कि इजराइल के अंदर एक भविष्यवक्ता है।
उसको आज पता चलेगा कि इजराइल के अंदर एक भविष्यवक्ता है, और जो उसने नहीं देखा है आज वो दिखाएंगे हम उसको। जो उसने कभी नहीं सुना है आज हम उसको सुनाएंगे। जो उसके चित्त में नहीं है आज उसको पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा इजराइल का परमेश्वर क्या कर सकता है। उसने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, आज उसको हम दिखाएंगे। हालेलुया। है यहाँ पर, है यहाँ पर, है ना। एलिशा बोलता है भेज उसको, भेजो उसको। और चर्च, है ना, चर्च क्या होता है पता है? बाइबल बताता है नामान फिर भविष्यवक्ता के पास आया, और भविष्यवक्ता के पास आया। सुन रहे चर्च? है यहाँ पर, जोर से बोले हालेलुया। चर्च में मेन पॉइंट्स के ऊपर, मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। स्टोरी आपको पता है, लेकिन कुछ पॉइंट है ना आपको टच करेगा, वो पॉइंट्स के ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, है ना। राजा एलिशा बोलता है भेजो उसको। उसने अभी तक जो नहीं देखा है, जिंदगी में कभी कोड ठीक नहीं होता है, आज उसको हम दिखाएंगे। कभी उसने सुना भी नहीं होगा कि कोड ठीक हुआ, आज हम उनको सुनाएंगे। उसके चित्त में भी नहीं आया, कि दिमाग में भी नहीं आया कि इसका रोग ये ठीक हो सकता, आज उसको हम दिखाएंगे। भेज उसको। और जैसे ही नामान आया, नामान तो घमंडी, अभी भी घमंडी। नामान को लगा कि भविष्यवक्ता आएगा, सर पर हाथ रखेगा और क्या करेगा, बीमारी के ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा। इसको लगा कि ये आदर देगा और हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। इसको लगा नामान को। हालेलुया। लेकिन नामान जब गया तो बाइबल बोलता है भविष्यवक्ता बाहर भी नहीं आया मिलने के लिए। भविष्यवक्ता बाहर भी नहीं आया। जब बाहर नहीं आया तो भड़क गया। चर्च सुनो, इधर मेन मुद्दा पे मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं, आगे ले रहा हूँ। चर्च, है ना, बंद करो ना, थोड़ा नोटिस करो, कोई भी बच्चा बाहर नहीं, ठीक है। चर्च, है ना। नामान आग बबूला हो गया। नामान बोलता है ये मैं इतना सेनापति हूँ और राजा का लेटर लेकर आया हूँ, और ये भविष्यवक्ता, ये पास्टर मुझे मिलने नहीं आया, बाहर नहीं आया मिलने। पास्टर, चर्च, अगर यहाँ का मान लीजिए वर्षा गायकवाड़ आ जाए, यहाँ पर MP आ जाए और बोले पास्टर को बुलाओ, वर्षा गायकवाड़ हमारे के नेतृत्वती पास्टर को बुलाओ, सोमनाथ के नेतृत्वती पास्टर वर्षा गायकवाड़ आएगी, मैं बोलूँगा जाओ उसको पर डुबकी मारो। बीमार है, प्रार्थना करवाने आई ना मेरे पास, ऐसे ही होने दे, होने दो। बीमार नहीं है, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। मैं सोनी को बोलता जब वो ठीक हो गई, उसको कैसा लगेगा? चर्च रहने देगा हमारा? चर्च रहने देगी? उसको बुरा लगेगा। मैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा की मैं मेंबर हूँ, और ये मेरे को बाहर भी मिल रहा, ये कैसा पास्टर, घमंडी पास्टर, हाइट इतना, रुबाब इतना। उसको बुरा लगेगा। एलिशा को, है ना, ये नामान को भी बुरा लगा कि मैं इतना बड़ा पोस्ट का व्यक्ति और ये मेरे को मिलने नहीं आया, हाथ भी नहीं रख के प्रार्थना किया, है ना। घमंड आ गया। होता नहीं। एलिशा ने बोला 7 बार डुबकी मार, नदी में जा, यर्दन नदी में, है ना। पहली हाथ बबूला हो गया। चर्च, अगर आपको चंगाई चाहिए ना, नामान चंगाई चाहिए ना, नम्र बनकर आ बेटा, घमंड लेकर मत आ परमेश्वर के पास। अगर आपको चंगाई चाहिए, कुछ चाहिए ना, घमंड को चूर कर परमेश्वर के पास जब भी आता है नम्र बनकर आ। क्या आना? नम्र। बोलो, नम्र बनकर आना है, तभी आपके ऊपर अनुग्रह आएगा। अगर आप घमंड लेकर आओगे ना, आपके ऊपर अनुग्रह नहीं आएगा। तो इसीलिए जब भी नामान गुस्सा होकर जा रहा था, जैसे ही जा रहा था, बाइबल बोलता है उसका कर्मचारी ने बोला, मालिक वो कोई बड़ा काम नहीं दिया है, छोटा काम दिया है। बड़ा काम करने देता तो क्या तू नहीं करता? तू करता ना। छोटा से काम है, डुबकी मार लो ना, मार लो। भारत में तो कई बार डुबाते हैं, जाने दो, हमें समझ जाओ किसको डुबाते हैं। आप लोग सुने क्या? थोड़ा दिमाग लगाया क्या?
पुढच्या वर्षी चला, है ना? अरे वो डुबकी लगाता है, नामान तू क्या चीज है, लगा ले। हालेलुया, नामान लगा। और नामान फिर बाद में, है ना, नम्र बनकर और क्या किया वहां पर 7 बार जैसे डुबके, चर्च नम्र बन गया ना। और बाइबल बोलता है जैसे 7 बार आया, 7 के डुबकी बार, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मानव के चित्त में कभी नहीं था इतिहास में, उसने देखा कि उसका बदन क्या हो गया, नया हो गया। बोलो नया हो गया, बोलो नया हो गया, एकदम बच्चे जैसा चमड़ी। आज किसी के जीवन में नया आ रहा है, नया देखेंगे, नया दिखेगा। नया कब होगा? जब तू भी नम्र बनकर आएगा, घमंड बनकर आएगा। मेरा पोस्ट बड़ा है, मैं तो अच्छा, पूरे चर्च में मेरी कमाई अच्छा है। अगर ये घमंड लेकर आओगे कुछ नहीं होगा, तुमको दिखेगा भी नहीं। प्रभु नहीं दिखाएगा, तेरे लिए नहीं रख छोड़ा है वो, नम्र लोगों के लिए और प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने क्या करके रखा है, रख छोड़ा है। और बाइबल बोलता है उसने देखा, नया न्यू। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए सब कुछ नया रख छोड़ा है। एवरी डे यू विल सी अ न्यू थिंग। हर दिन तुम्हें परमेश्वर कुछ नया दिखाएगा। आमेन। परमेश्वर हर दिन आपको कुछ नया दिखाएगा। अगर जो विश्वास करते हैं आमेन की घोषणा करें। If you are having a trust in Jesus, God is going to show you a new day every day, a new day, रोज नया। हालेलुया। और हर दिन कैसा होगा, कैसा होगा, हर दिन कैसा होगा? आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम तुमने जो देखा नहीं है, आप हर दिन, एक दिन अच्छा चलता है तो बाकी 6 दिन रोते हुए बिताते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम हर दिन नया हो जाए और हर दिन तुम्हारा आनंदित रहे। और ये देखोगे, देखोगे बोले देखेंगे, रखा है ना परमेश्वर, अरे तुम्हारे लिए रखा है वो। अगर आप उसके साथ जुड़ जाए ना, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, हर दिन मेरे लिए एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं प्रभु के साथ रोज उठता हूँ, बैठता हूँ, अंदर एकदम शांति आता है मेरे को। जैसे निराश आता है, प्रभु के साथ संगति करता हूँ, प्रभु आशीष करता है। एवरी डे मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, एवरी डे मैं उसको इंजॉय कर रहा हूँ। हालेलुया। हर दिन मैं उसको इंजॉय कर रहा हूँ, हर दिन आनंद ले रहा हूँ, हर दिन मैं देख रहा हूँ उसकी आनंद को, हर दिन मैं महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं। हालेलुया। जो मेरे चित्त में नहीं वो मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। आमेन। चिल्लाकर बोले हालेलुया। आमेन। चर्च है ना, बाइबल में है ना, 1-2 वचन है ना, एक वचन को मैं लूँ कि नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट क्योंकि यशाया 64:4 में कनेक्टेड वचन है, जानी दीजिएगा। हालेलुया। चर्च एक और वचन को बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। भजन संहिता की किताब, चर्च यूहन्ना 3:16 वचन। जैसे आज रवि बात कर रहा था, है ना, रवि जब यहाँ पर एंकरिंग कर रहा था, एंकरिंग करते करते उसने मेरे मुंह के शब्द को वहाँ पर ले लिया। उसको मालूम भी नहीं था कि पवित्र आत्मा ने बुलवाया उससे। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, आप इधर आते हैं, आप मेरे मुंह का शब्द ले लेते हैं, रवि को भी नहीं पता होगा। रवि ने बोला परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश है ना। जगत से ऐसा प्रेम किया कि इसने इकलौता, और हम जानते हैं कि वो इकलौता पुत्र इस धरती पर आया, और वो इकलौता पुत्र इस धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया। चर्च वो गाड़ा गया, उसको भी कब्र में डाला गया, है ना, उसको भी कब्र में डाला गया, है ना। चर्च सबको, यीशु से भी पहले कई लोगों को कब्र में डाला गया, यीशु से पहले कई लोगों को कब्र में डाला गया, लेकिन उनकी कब्र आज भी वैसे के वैसे वो दफन है उनके अंदर। जो मनुष्य ने कभी देखा नहीं, मनुष्य ने के कभी सुना नहीं, तीसरे दिन वो कब्र में से क्या हो गया, बाहर आ गया, और आज भी जिंदा है हमारा यीशु मसीह। इससे पहले लोग जीव थे, लाजरस भी, लेकिन आज भी वापस अंदर ही गया वो।
अभी भी जीवित नहीं हो गया, लेकिन एकमात्र हमारा यीशु मसीह जो कब्र में से बाहर निकला और आज भी क्या है, जीवित। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो आंखों ने नहीं देखा, जो दुनिया वाले लोग ने नहीं देखा, वो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। अगर वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, अगर वो जिंदा हो गया है तो आप भी मरोगे और आप भी जी उठोगे। हालेलुया। ये हमारे लिए रखा है परमेश्वर ने। वाह, मेरे लिए रखा है, आपके लिए भी रखा है। अगर आपके लिए रखा है तो बोले आमेन। प्रभु ने क्या बोला मार्था मरियम को, ए मरियम रोती क्यों है, यदि तू विश्वास करेगी तो महिमा। अगर जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो वो क्या होगा, जी उठेगा। और जो मर गया वो तो जी उठेगा, लेकिन जो जिंदा है वो अनंत काल को देखेगा, वो मरेगा नहीं, वो नहीं मरेगा। चर्च, ये चीज हमारे लिए प्रभु ने रखा है। चर्च, मनुष्य आज तक अन्य जाति ने नहीं देखा, लेकिन हमको देखने मिलेगा। आप अगर मर भी गए ना, आप जी उठोगे, देखोगे आप। आमीन। अगर आप प्रभु आपके जीते जी प्रभु आ गया तो आप तो कब्र में तो जाने वाले नहीं है, सीधे ऊपर रैप्चर में जाने वाले, वो देखने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। मैं चाहता हूँ कि तुम सब रैप्चर में जाओ, ऐसा उड़ते जाओ, पंछी बनो उड़ते फिरू। मस्त एकदम ऐसे जाएंगे करते हुए। है यहाँ पर आप लोग कभी कभी ऐसा देख रहे हो, मेरे को कैसा तो लग रहा है, ऐसा देख रहे, समझ में आता है कि नहीं? कभी कभी मैं एक दो प्रचारक लोग को सुनता हूँ, बता ऐसे ही टाइम पास कर, वो लोग भी मेरे जैसा होते हैं, समझ रहा है। मैं भी बोलता है मेरे जैसा ही व्यक्ति है, समझ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। वो भी बता, तुम लोग सब ऐसा देख रहे हो, तुम लोग को समझ में आ रहा है या फिर सब, या बहुत कुछ समझ गए? जोर से बोले हालेलुया। जो सो रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया। चर्च, भजन संहिता 31 चैप्टर 19 वचन, 2 वचन बोलकर मैं खत्म कर रहा हूँ। भजन संहिता 31 चैप्टर 19 वचन, भजन संहिता 31 चैप्टर 19 वचन। क्या लिखा है 19 वचन? भजन संहिता साम्स। आहा, क्या लिखा है? आहा, क्या लिखा है? पढ़ो 19 वचन, शुरुआती देखो क्या मस्त लिखा है ना। आहा, क्या पढ़ो, चलो मेरे साथ बोलो, क्या लिखा है? स्वाहानी। आहा, पढ़ो, बोलो, सब लोग बोले एक साथ। आहा, वो टीचर बोलती ना आ, अब इधर आनी। आहा, आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। वाह, लिखने वाला क्या बोलता है? आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवरियों के लिए रख छोड़ी है। तूने अपने लोगों के लिए तेरी भलाई को रख छोड़ा है। तूने अपने डरवैयों के लिए क्या है? भलाई को रख छोड़ा। चर्च, आपके लिए प्रभु ने रखा है भलाई को। किसी के जीवन में भलाई आ रही है, किसी के जीवन में भलाई आ रही है। आपके पड़ोसी आपके ऊपर भलाई करेंगे, अभी जो है गुस्सा है वो देखो वो भलाई करेंगे। प्रभु उनको बोलेगा जाने भला कर इसको, टेंशन मत लो। परमेश्वर जो आपने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, प्रभु आपके लिए रखा है। परमेश्वर भलाई को रख छोड़ा है वहां पर। हालेलुया। चर्च, है ना, मैं समझता हूँ ना प्रभु, मैंने टेस्ट किया है। आपने, है ना, पतरस ने कभी नहीं देखा था कि मैं पानी पर चलूंगा। हालेलुया। कभी मानव के चित्त में नहीं था कि मैं पानी पर चलूंगा, लेकिन पतरस ने भी अपने आंखों से देखा कि मैं पानी पर चल रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप भी चले। अरे चुल्लू भर पानी में नहीं, किधर? चुल्लू भर पानी में नहीं। हालेलुया। कहाँ पर? सागर में, समुद्र पे। हालेलुया। हो सकता है, हो सकता है। जो आंखों ने नहीं देखा, तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, हो सकता है देखोगे। अभी भी देखो ये वचन,
अभी भी यस देखो उधर तक है, इधर वो ऐसा चल रहा है, ऐसा वो हार्ट अटैक होता है ना, ऐसा ऐसा चल रहा है तुम्हारा यस, पूरा यस जाओ। चर्च है ना, परमेश्वर है ना, जो पतरस ने नहीं देखा, वो पतरस कभी नहीं देखा था, मानव के चित्त में नहीं था कि मैं भी ऐसा चलूंगा। गर्भवती मरियम ने कभी नहीं सोची थी कि बिना पुरुष के मैं बच्चे को जन्म दूंगी। कभी देखा है इंसान को? कभी किसी ने कभी? चर्च लोग बोलते हैं अभी एक टकलू आया था, हमारे यीशु को बदनामी कर रहा था, टकलू अभी तो गया, वो आज भटक रहा है ऐसा जंगल में, पता है कि नहीं? बीच में टकलू का आया था न्यूज़ है ना, तुम्हारा यीशु बिना शादी किए कैसे बच्चा होता है? वो टकलू सुन बेटा, अभी साइंटिस्ट लोग ने निकाला है, क्या निकाला है साइंटिस्ट लोग ने भी निकाला है, क्या निकाला? आपने न्यूज़ देखा कि नहीं? अभी न्यूज़ आ रहा है, आपने देखा कि नहीं? वो न्यूज़ आ रहा है कि अभी बिना संबंध किए बच्चा, बिना संबंध लाइव बच्चा, जिंदा बच्चा, ये साइंटिस्ट लोग ने निजात किया है। अभी बिना संबंध किए बच्चा उसको बना रहे हैं वो, और बनाया है कुछ लोगों ने। वो कैसे क्या हुआ? वो टकलू बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे देख बाबा, तुम लोग ने ही बनाया अभी। तो मरियम ने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा, लेकिन जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, आखिर मरियम ने वो देखा वहां पर। पतरस ने कभी नहीं देखा था पानी पर चलते हुए, और उसने वो देखा वहां पर। चर्च, कभी किसी ने नहीं सोचा कि परमेश्वर पापियों से भी प्रेम करता है, कभी नहीं देखा। व्यभिचारिणी स्त्री, इसको अभी तक ये की देखते आ रही थी। व्यभिचारिणी स्त्री जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, अभी तक वो एक ही सुनी थी। क्या सुनी थी? कि जब व्यभिचार में कोई पकड़ते हैं उसको पत्थर से ही मार डाला गया। उसने अब तक यही सुना था कि मार डाला गया, लेकिन आज कुछ अलग देखा उसने, आज कुछ उसने अलग सुना, आज अलग देखा उसने। क्या देखा अलग? उसने देखा आज कोई पत्थर नहीं मारा मेरे को। और एक है जो पापियों से क्या करता है, हमेशा पापियों को मारा गया, पापियों को नफरत किया गया। और इसने एक चीज देखा कि पापियों को क्या किया गया है? प्रेम किया है। चर्च, जो चीज देखा नहीं, जो कानों ने नहीं सुना, जो मानव के चित्त में नहीं, परमेश्वर ने वो प्रेम रखने वालों के लिए क्या किया है? छोड़कर रखा है। हालेलुया, आमीन। चर्च है ना, जब मैं सब लिख रहा था, पवित्र आत्मा मेरे को सब लेकर जा रहा था। इसहाक बंजर भूमि में बीज बोया और 100 गुना फसल लेकर आया। अरे बंजर भूमि में कैसे 100 गुना आ गया? आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारे भी भूमि आशीषित हो जाए। भूमि बोले तो खेती नहीं, भूमि बोलेगा तो तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा नौकरी, तुम्हारा बिजनेस, क्योंकि वो तुम्हारा किसान का भूमि उसका नौकरी है, किसान का वो नौकरी है, लेकिन हमारी नौकरी हमारा नौकरी है। आज वो हमारी भूमि है। वो भूमि भी क्या हो जाए? तुम थोड़ा से मेहनत करो, 100 गुना काटे। हालेलुया। हमारा डैनियल करता है ना, डैनियल बोलता है मैं तो सिर्फ आराम करता हूँ उधर से ना, थोड़ा से बोलता है लेकिन काटता कितना है। अरे अब हम तो सैलरी नहीं बताएंगे आपको। हालेलुया। तो चर्च, ऐसा आपने देखना चाहिए। हालेलुया। 1 घंटा काम करो, पूरे 8 घंटा का पेमेंट लेके जाओ। सब लोग एकदम से रहे। 1 घंटा काम करो, 8 घंटा लेके जाओ पेमेंट। इसलिए मैं कभी कभी गॉस्पेल नहीं लाता, सुसमाचार नहीं लाता। आज सुसमाचार दे रहा हूँ मैं, हमेशा टीचिंग लेके जाता हूँ मैं। अभी लगता है तुमको टीचिंग सुनने की आदत हो गई है। अभी पास्टर आशीष विशेष मत बात करो, ये आशीष दूसरे चर्च में। आप मेरे को मटन खिलाओ, आज मटन खिलाओ। अच्छे हमारे चर्च के लोग बढ़ गए मटन खाने वाले। कुछ लोगों का 32 निकल गया वापस, वो उनको अभी भी नहीं जा रहा है। समझ रहे? बड़ा होने के बाद बड़े पे भी जाता ना दांत। आज 10 साल हो गया, उनको अच्छा नहीं लगता टीचिंग, वो मटन खा नहीं पा रहे।
10 साल हो गया, क्योंकि वो सब गया दाल गया। 10 साल 20 साल हो गया तुम्हारा, तुमको अभी नहीं होता, जाता ही नहीं, तुम खा ही नहीं पा रहे अभी। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। जैसे बुजुर्ग होने के बाद कैसे दांत जाता है, वैसे तुम बुजुर्ग हो गए अभी चर्च में, अभी तुम खा नहीं पाते वचन को, हजम नहीं होता है, चबा नहीं पा रहे हो मटन को। ऐसे हो गए सब लोग। हालेलुया। चर्च है ना, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जो अंधा, बाइबल बोलता है यीशु मसीह के पास में आया। यीशु मसीह याईर की बेटी को जिंदा किया। याईर की बेटी को जिंदा करने के बाद रास्ते पर जा रहा था, है ना, रास्ते पर जा रहा था। और जैसे ही रास्ते पर जा रहा था, 2 अंधे लोग आए और 2 अंधे बोलते हैं, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु रास्ते पर जा रहा और ये चिल्ला रहे हैं, मुझसे भी ज्यादा चिल्ला रहे थे। और सुनो, यीशु जा रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु के पास आवाज गया कि नहीं गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अनसुना किया वहां पर। और प्रभु सीधे एक घर में गए, और जैसे ही घर में गए और ये 2 अंधे भी रुके नहीं, ये 2 अंधे भी सीधे यीशु के, जहां यीशु गया घर में, ये भी उस घर में गए। और जाकर यीशु जहां पर था, यीशु बोलता है, यीशु फिर उनसे पूछा, है ना, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें विश्वास है मैं चंगा कर सकता हूँ? तुम्हें विश्वास है मैं कर सकता हूँ तुम्हारा अंधा ठीक? तुम्हें विश्वास है? और ये दोनों अंधे क्या बोलते हैं, हाँ प्रभु हमें विश्वास है कि तू कर सकता है। चर्च, ये पता है किस लिए यीशु के पास आ रहे थे? अंधा किस लिए आता है आपके पीछे? अंधा ट्रेन में आता है, क्यों आता है? अंधा आपके पास आता है ट्रेन में? कई लोग आता है अंधा लेकर आता है, काय के लिए आता है आपके पास? हाँ? मटर मैं बोला मटर ठीक है, पैसा बोला बेटा, पैसे ही खाता है ना, पैसा आना दे 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 दे। मैंने कभी नहीं देखा कोई अंधे को, पास्टर अजय हीलिंग कर दो, मेरा चंगाई के लिए कर दो। कभी आपके पास चंगाई के लिए आया? दे ऑलवेज कम्स एंड आस्क फॉर मनी। वे हमेशा आकर्षित पैसा पैसा पैसा। ऐसा कोई अंधा को आज तक हमने ट्रेन में नहीं देखा कि कोई ट्रेन में अंधा आकर बोले कि मेरा इलाज कर दो, मेरा चंगाई दिला दो, प्लीज मुझे देखना है। कभी नहीं देखा ऐसा। एवरी टाइम हर अंधा ने सिर्फ एक ही चीज गिराते थे, पैसा पैसा। लेकिन ये दोनों अंधे अलग है। ये दोनों अंधे काय के लिए आ रहे हैं? ये दोनों अंधे बोलते हैं कि मेरे को हीलिंग चाहिए, हमें देखना है, और हम विश्वास करते हैं तेरे अंदर वो पॉसिबिलिटी है, तेरे अंदर वो सामर्थ है। इन्होंने बंद आंखों से देख लिया वो सामर्थ यीशु के अंदर। चर्च सुनो, यीशु मसीह के पास में भीख मांगने के लिए नहीं आते हैं। यीशु मसीह के पास में क्यों आए मालूम है? ये व्यक्ति, इनको मालूम है ये अलग है, और इसके पास में क्या है? चंगाई करने का सामर्थ है। हालेलुया। When people come, है ना, जब यीशु के पास आते हैं तो भीख के लिए नहीं आते। जब यीशु के पास में आते हैं तो ना एक चंगाई के लिए आते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमको मालूम है कि प्रभु के पास में वो सामर्थ है चंगाई करने का। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल बोलता है, प्रभु ने बोला तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, तुम्हारे विश्वास के। और जैसे ही विश्वास किया, प्रभु ने हाथ छुआ और वे सब क्या हो गए? देखने लगे। हालेलुया। चर्च, आज तुम्हारे विश्वास के अनुसार होगा, तुम्हारे प्रेम के अनुसार होगा। प्रभु ने बोला जो बातें आंख ने नहीं, आंखें नहीं, आंख ने। प्रभु ने मेरे को उधर बात किया, आंख मतलब एक एक आंख, आंखें नहीं, एक एक आंख। प्रभु आप एक एक से बोल रहा है, प्रभु यहाँ पर एक एक व्यक्ति से बोल रहा है कि जो बातें तेरी आंख ने नहीं देखी, तेरी आंख। प्रभु बोलता है जो बातें तेरी आंख ने नहीं देखी वो देखेगा। यहाँ पर एक एक व्यक्ति देखने जा रहा है कुछ। हालेलुया। एक एक व्यक्ति देखने जा रहा है आशीष को। एक एक व्यक्ति के लिए
परमेश्वर जो नहीं सुना है वो सुनाने जा रहा है। हालेलुया। अब तक बुरी खबर, बुरा न्यूज, बुराई देखा, मारपीट, लड़ाई झगड़े, महिमा नहीं देखा। परमेश्वर बोलता है वो मैंने अभी तेरे को लूंगा। मैं एक एक व्यक्ति से आज परमेश्वर बोला है, चंगाई, आशीष, बरकत, मेज देखोगे कि प्रभु आपके लिए सब मेज खड़ा रखा है। चलो आए खड़े रहेंगे इस समय और हम आराधना में जाएंगे। एक छोटी सी आराधना कर और प्रभु को हम महिमा देंगे इस समय। चलिए धन्यवाद करेंगे। आइए अपने साथ पर खड़े रहे और मैं चाहूँगा डैनियल आए, एक छोटी जो भी प्रभु आपको लीड करे आराधना करे, एक ही लाइन एक ही स्टैंजा गाएगा ब्रदर। आइएगा, कोई हवा डिस्टर्ब ना करे और प्रभु से अपेक्षा करे, प्रभु से अपेक्षा करे कि प्रभु ने आपके लिए एक बेहतर चीज रखा है और प्रभु वो बेहतर चीज आपको रिलीज करेगा। इसी वक्त आप देखोगे रिलीज होगा। इसी वक्त परमेश्वर आपके चंगाई को रिलीज करेगा। इसी वक्त आपके पैसे रुका हुआ पैसा आपके पास में आएगा। आपके प्रॉपर्टी जो रुका हुआ है केस को परमेश्वर आपके केस को छुड़ाएगा। आपके धन जो लूटा गया है, पैसा लूटा गया है, आप देखोगे, आप सुनोगे, आपके जीवनों में वो आशीष को देखोगे आप। परमेश्वर आज की शाम प्रभु आपके रिलीज करने जा रहा है। प्रभु उसे रिलीज करने जा रहा है, देने जा रहा है। आइए अपने हाथों को उठाकर विश्वास के साथ प्रभु ने कहा क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? अंधों को कहा और उन्होंने कहा हाँ प्रभु हम जानते हैं कि तूने हमारे लिए रख छोड़ा है, तूने हमारे लिए चंगाई को रख छोड़ा है, तूने हमारे लिए इंक्रीमेंट को रख छोड़ा है, तूने हमारे लिए प्रमोशन को रख छोड़ा है, तूने हमारे लिए एक अच्छी नौकरी रख छोड़ा है, तूने हमारे लिए एक अच्छा महिमामय परिवार रख छोड़ा है। ग्लोरियस लाइफ, महिमा से भरा हुआ जीवन, अनंत काल का जीवन, स्वर्ग का जीवन आपने हमारे लिए रख छोड़ा है। आपने हमारे लिए पुनरुत्थान रखा है, पुनरुत्थान हमारे लिए रखा है। आपने कहा यदि तू मर भी जाए तो जी उठेगा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। आपने हमारे लिए रिजरेक्शन रखा है। होने दे तेरा रिजरेक्शन पावर यहाँ पर आए, तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ यहाँ पर आने दे। ऐसी सामर्थ जो मुर्दों को जिंदा कर देती है, हमारी आंखों ने नहीं देखा, वो सामर्थ को हम देखें। आज तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ को हम देखना चाहते हैं। होने दे प्रभु तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ यहाँ पर बहने दे। आइए हम आराधना करेंगे, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।